अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी दोस्त हैं वो सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं रेगिस्तान में अपने दोस्तों के साथ और अपनी टीम के साथ, और इंशाल्लाह आपको यहाँ रेगिस्तान का जो व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे और अपने दोस्तों का दीदार भी आप लोगों को करवाएंगे। और इस तरह से अभी बहुत बारिश भी आ रहा है, बारिश आ रहा है, एक रेगिस्तान और दूसरा ऊपर से बारिश हो, तन्हाई हो, तो कितना मज़ा होगा। तो अभी चलो बढ़ते हैं, दोस्तों से भी कुछ इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम अपने दोस्त तौफीक से पूछेंगे, तो आप यहाँ पे आए हो, कैसे लगा यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा है और हम पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, तो आपको ख्वाहिश था कि हम दोस्तों के साथ आ जाएं। माशाल्लाह आ गई है तो बहुत मजा है आज। तो माशाल्लाह आपके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपको यहाँ पे मजा आया है आज बहुत, और बारिश भी आने वाला है। और अगर ऊपर से बारिश जो आ जाए तो फिर कैसे करोगे? तो यहाँ ही रहेंगे और यहाँ कमरे को हैं। जी जी, रह लेंगे। तो हम कुछ आपकी दोस्तों से भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बिल्कुल, आप ले सकते हैं। हमारे साथ ये सब दोस्त हैं, तो सबसे पहले हम फजल रहमान भाई से पूछेंगे कि ये भी यहाँ पे आया है, तो आप बताएं आपको यहाँ पे मज़ा आया है और एंजॉय में कैसा है अभी? माशाल्लाह, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है वो अजीम मुल्क है बिल्कुल, और जो ये हमारा सिंध का इलाका है वैसे भी माशाल्लाह मशहूर है। आप देख सकते हैं कितनी ये खूबसूरती है, बहुत कितने रेत के पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। हम सारे दोस्त यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं बॉर्डर के पास। हाँ, अभी माशाल्लाह, ये सामने आगे 200 किलोमीटर है अभी तक बॉर्डर, इंशाल्लाह हम वहाँ तक भी जाएंगे। अभी बाकी जो लोग कहते थे कि सिंधियों को वो टूल प्लाजा क्रॉस करने नहीं देंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिंधियों का और सिंध का नाम लेगा उसका सर गर्दन से अलग हो। हम सिंध का इंच इंच का हम हिफाजत हम करेंगे। सिंध का हिफाजत करने वाले हैं। जी हम बिल्कुल, सिंध के रहने वाले हैं। ये सिंध, जी ये सिंध सर, ये सिंधी ऐसे लोग हैं जो ऐसे जंगलात में भी अपना सिंध का दिफा करते हैं। देखो वो बयाबान एरिया है, कुछ भी नहीं है, तो आगे कौन इंटरव्यू देगा? तो ये हमारे दोस्त हैं कलीमुल्लाह भाई जो कराची से आए हैं माशाल्लाह, तो ये भी यहाँ पे आया है रेगिस्तान में, और आगे इंडिया का बॉर्डर भी बहुत करीब है। तो ये आप बताओ कि आपको कैसे लगा, क्योंकि आप कराची में रहते हो, तो ये जंगलात, ये जंगल, ये रेगिस्तान आपको कैसे लगा? इतना उधर भी मजा नहीं है जितना शहरों के पास मजा नहीं है जितना इधर जी है। बहुत बिल्कुल, मजा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले भी बहुत पहले आ चुके थे, हाँ। फिर से आ गए। लेकिन अगर ऊपर से बारिश भी आ जाए तो आपका एंजॉय कैसे रहेगा? तो बहुत मजा आएगा और भी मजा आएगा फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हैं इस्माइल भाई, तो आप बताएं यहाँ पे आपको कैसे लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मौसम बहुत खुशगवार है। अपने दोस्तों के साथ घूमने आए हैं। यहाँ अच्छा। जंगलात हैं, देखो इस तरफ यहाँ हरियाली हरियाली है। हर जगह पर यहाँ पे जंगलात ही मजा आ जंगलात रहा है। है। अभी ऊपर से बारिश भी आ रहा है और ठंडे ठंडे हवाएं भी चल रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये देखो बादल भी अभी नजदीक ही है। और यहाँ पे पानी का तो बहुत बहरान है, लेकिन आप लोगों ने बंदोबस्त कैसे किया? माशाल्लाह, वो जो नलका है वो बहुत ठंडा है, बर्फ लेने की जरूरत भी अभी नहीं पड़ी। माशाल्लाह इतना ठंडा पानी है। और ये लोग अपने हर सामान साथ भी लेकर आए हैं। इन लोगों के साथ बोतल हैं और चाय बनाने के लिए और सालन पकाने के लिए भी सब कुछ सामान साथ है, और पानी के लिए ये कूलर भी हैं और कहने भी हैं। माशाल्लाह बहुत तैयारी के साथ आए हैं। कुछ सामान उधर रोड के पास भी पड़ा हुआ है, बहुत तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। आप बताएं अभी आगे भी जाना चाहते हो या बस यहाँ से ही वापस होना चाहते हो? इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे और जी जी, और एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, आप माशाल्लाह। भी देखें। और हमारा सबसे बड़ा जो मुल्क का लीडर है हमारा बुजुर्ग है माशाल्लाह। और दूसरा जो है अपने नमाज के लिए इमाम साहब भी साथ लाए। माशाल्लाह बिल्कुल। अभी नमाज का टाइम मेरे ख्याल में करीब है, तो अभी